Hello students, myself Rajiv Kumar from IIT College Alwar, Department of Applied Science, Mathematics, and today we will discuss another method, Range Kutta method, and it is used for finding the solution of ordinary differential equations, which already we discussed different methods for the solution of ordinary differential equations. In last video we also study about the Euler's modified method, and before we also study Euler's method, Taylor method, but in present video we also study about the Range Kutta method. It is the same type of differential equation is used. The differential equation is one order and one degree. We also given here, जैसे कि हम इसके बोर्ड पर देख रहे हैं कि dy/dx हमें फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर की कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चंस इस फॉर्म में आएगा, यूज रंगे कुट्टा मेथड, आर के मेथड के नाम से भी बोला जाता है इसको। तो रंगे कुट्टा मेथड टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी व्हेन x 1.2 है इन स्टेप साइज। अब जब आपको स्टेप साइज दिया जाता है तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको कितने स्टेप्स में कंप्लीट करना है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया है कि ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चंस के। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको हम केवल एक स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं, और कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होती हैं यू आल्सो कंप्लीट इन द 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड 4 स्टेप्स। तो सबसे पहले आपने स्टेप साइज देख लिया है कि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास देर आर द 2 एक्स एक्सिस, या आपका देर आर द 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आपको जो वैल्यू दी गई है इनिशियल वो कितनी दी गई है, अगर हम यहाँ पर बात करें जो हमें दिया गया है, हमें यहाँ पर गिवन है y1 इज इक्वल टू 1.5। तो इसका मीनिंग हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब हमें कोई भी इस तरह की इनिशियल वैल्यू दी जाती है तो इसका मीनिंग होता है कि x नॉट हमारा 1 है एंड इन दैट पोजीशन y इज आल्सो 1.5। तो हम अगर इसको इस पोजीशन में डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास x नॉट 1 है। अब यहाँ पर जो हमें वैल्यू निकालनी है, जब हमारा x 1.2 पर अप्रोच करता है तो उस पोजीशन में हमें y काउंट निकालना है, और यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 1.5। तो अब आपको ये देखना है कि आपको साइज कितना दिया गया है। अब h का जो इंक्रीमेंट है वो केवल 0.1 का है, तो अगर मैं 0.1 का इंक्रीमेंट देखूंगा तो यहाँ से यहाँ तक मुझे कितना पॉइंट का इंक्रीमेंट शो हो रहा है, 1 से वैल्यू 1.2 तक अप्रोच करती है तो इंक्रीमेंट 0.2 का है। लेकिन अगर हम इसको 0.2 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 0.1। तो वही इंटरवल आपको दिया गया है। तो आप यहाँ से क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमें प्रॉब्लम को स्प्लिट करना पड़ेगा 2 पार्ट में। तो एक वैल्यू तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की निकालनी पड़ेगी 0.1 के लिए, और एक वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी पड़ेगी फिर से 0.1 के लिए। तो हम इस प्रॉब्लम को 2 स्टेप्स में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो रंगा कुट्टा मेथड के लिए जो हमें कुछ टर्म्स की नीड होती है, इसको 4th ऑर्डर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें हमें 4 वैल्यूज़ यहाँ पर निकालनी है, k1, k2, k3, k4, एंड पुट ऑल वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ k। आपको जो k की वैल्यू होती है 1/6 k1 + 2 k2 + k3 एंड प्लस k4, तो जो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेंगी k1, k2, k3, k4, ये सभी वैल्यू आपको k की टर्म्स में यहाँ पर k के लिए पुट करनी होती हैं। अब जो वैल्यू आपको k की मिलेगी वो आपकी इनिशियल वैल्यू में ऐड हो जाएगी। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनिशियल वैल्यू हमें प्रॉब्लम में दी होगी, उसी हिसाब से कि x कितने का इंक्रीमेंट हुआ है तो उसके लिए हमें y निकालना पड़ेगा। y तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन मेन हमारी जो प्रॉब्लम अटकती है वो हम यहाँ रुक जाते हैं कि k कहाँ से आएगा, तो k यहाँ से आएगा। अब k निकालने के लिए हमें 4 टर्म्स की और नीड होती है, k1, k2, k3, k4, वो आपकी यहाँ से फाइंड आउट होंगी। बाकी की प्रॉब्लम हमारी सेम है जैसा हम लास्ट वीडियो में
प्रॉब्लम को करते चले आ रहे हैं, इलोट्स मेथड में किया है, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी उस मेथड से हो जाएगी। आप टेलर से करना चाहें तो उससे भी हो जाएगी। तो ये, लेकिन आपको जो भी एग्ज़ाम में मेथड दिया जाएगा आपको वही मेथड प्रॉब्लम पर अप्लाई करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए देखिए इसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर वैल्यू दी जाती हैं उनको हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, इनको हम फंक्शंस के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो हमें जो दिया गया है यहाँ पर वो दिया गया है dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस y²। हम इसको किसके टर्म्स में बोल सकते हैं, f(x, y)। और एक आपको दिया गया है y1 इज इक्वल टू 1.5। इसको हम दिखा सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर भी लिखा है कि x0 हमारा 1 है और y0 हमारा कितना है 1.5। अब हम यहाँ पर k की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें k1 निकालना है। तो k1, अब आप यहाँ पर k1 निकालेंगे तो k1 की वैल्यू कितनी बताई है यहाँ पर, h f(x0, y0) के इक्वल होती है। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर फंक्शन वैल्यू चाहिए। तो h, अब फंक्शन का कितना है हमारे पास, एक्स वाई। तो यहाँ पर पुट कराएंगे x² x0² प्लस y0² h। अब x0 कितना है, x0 आपको दिया गया है 1, तो 1² प्लस 1.5 स्क्वायर। और h भी आपको दिया गया है कि आपको h की वैल्यू 0.1 लेकर वर्क करना है। तो हम यहाँ पर h की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। h है हमारे पास 0.1, 1² 1 प्लस ये हो जाएगा 2.25। अब इनकी हम यहाँ पर अगर प्रोडक्ट कराएंगे, ऐड कराने के बाद 0.1 मल्टीप्लाई 3.25, तो 0.325 वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर 0.325। तो इस तरह आपको यहाँ पर k1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस k1 की वैल्यू हमारी नेक्स्ट इस टर्म्स के लिए यूज़ होगी जब हम k2 को फाइंड आउट करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर, अब यहाँ निकालेंगे k2। तो k2 हो जाएगा x0 प्लस h/2 एंड y0 प्लस k1/2। इसको भी हम फंक्शंस की टर्म्स में ही लिखेंगे। तो h x0 प्लस h/2 स्क्वायर प्लस y0 प्लस k1/2 स्क्वायर। जो हमारा फंक्शन हमें बताएगा वहीं से हम उसकी वैल्यू को रिप्लेस करके लिखेंगे। तो h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h है हमारे पास 0.1, x0 कितना है 1 प्लस h है 0.1 प्लस y0 है हमारे पास 1.5 प्लस k1 अभी हमने निकाली है 0.325 अपॉन 2 स्क्वायर। तो अगर हम इनको सबको साइंटिफिकली सॉल्व करके देखेंगे तो पॉइंट आपके पास ये डेसिमल पार्ट है, तो आप देख लीजिए कि सॉल्व करके वैल्यू कितनी आएगी। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.3866। तो ये वैल्यू हम जब साइंटिफिकली सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें ये आपको मिल जाएगी। अब आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट हम निकालेंगे K2, तो हमारी यहाँ पर कंफर्म है। अब निकाली यहाँ पर K3।
जैसा कि हम फॉर्मूले को वहाँ पर देख रहे हैं, K3 का फॉर्मूला है हमारे पास H F x नॉट प्लस H बाई 2 एंड y नॉट प्लस K2 बाई 2। देखिए कैलकुलेशन बहुत है इन क्वेश्चंस में करने के लिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन को यहाँ पर लिखूँगा तो हमारी वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आप कैलकुलेशन को यहाँ पर सेल्फ सॉल्व करके देख लेना। उसके बाद यहाँ पर हम फिर से देखेंगे H। अब फिर से आपके पास जो पार्ट अभी आपने सॉल्व किया था फिर से सेम वही है, x नॉट, इसमें माइनर चेंज है। वहाँ पर आपने K1 लिखा था, इस बार यहाँ K2 की वैल्यू हमें यूज़ करनी है। बाकी का सब कुछ सेम है, 1.5 प्लस यहाँ की वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पर पुट करेंगे 0.3866 अपॉन 2 स्क्वायर। तो फिर से इसको आप साइंटिफिकली H की वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूँ। अभी हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, कोई बात नहीं है, हम इसको अभी फंक्शंस की टर्म्स में ही लिख लेते हैं, वैल्यू नेक्स्ट टाइम पुट कर देंगे। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। H कितना है हमारे पास, H 0.1, x नॉट कितना है 1 प्लस H 0.1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस y नॉट 1.5 प्लस 0.3866 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। अब सभी हमने वैल्यू को न्यूमेरिक फॉर्म में लिख लिया है। तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें K3 की वैल्यू कितनी मिलेगी वो देख लेंगे। K3 आएगा हमारा 0.3969। तो इस तरह आपने यहाँ पर K3 की वैल्यू को भी फाइंड आउट किया। अब निकालेंगे यहाँ पर K4। K4 की वैल्यू निकालने के लिए H F x नॉट प्लस H y नॉट प्लस K3। इन दोनों वैल्यू को भी आप फंक्शन में पुट कराइए, और फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स नॉट प्लस H स्क्वायर प्लस ठीक है। अब यहां पर H की वैल्यू पुट करेंगे 0.1 x नॉट 1 प्लस 0.1 प्लस y नॉट 1.5 प्लस K3 कितनी निकाली है 0.3969 स्क्वायर। इसको भी आप साइंटिफिकली सॉल्व करके देख लीजिए कि वैल्यू कितनी आ रही है। इसकी वैल्यू आएगी 0.4808 0.4808। अब सभी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हैं, K1 K2 K3 K4। यहाँ से हम K की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर K की वैल्यू कितनी थी, K की वैल्यू है 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस K3 प्लस K4। तो 1/6 सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लीजिए। अब K1 कितना है हमारे पास 0.325 प्लस 2 K2 हमें हमारे पास 0.3866 प्लस K3 0.3969 एंड प्लस K4 0.4808। इस तरह आपने 1 बाई 1 सबको पुट किया।
तो इसको भी आप साइंटिफिकली सॉल्व कर लीजिए, ऐड करिए और 6 से डिवाइड करिए। तो यहाँ से जब हम वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो k की वैल्यू हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी, हम खुद ही निकाल लेते हैं क्योंकि बुक में तो ऑलरेडी पहले से ही दी नहीं दी है, तो यहाँ पर सब कुछ ऐड करके दिया हुआ है। तो यहाँ हमें दिया है 0.3866 प्लस 0.3969 multiplied 2 plus 0.325 plus 0.4808 नहीं, यहाँ दोबारा से करते हैं। 0.3866 प्लस 0.3969, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.325 और प्लस मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1.567 प्लस 0.4808। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्लस 0.4808 प्लस 0.325 इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई 2.3728। अब इसको डिवाइड हम कराएंगे, डिवाइडेड बाई 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.3954। तो आई होप कि आपको k की वैल्यू निकालना समझ में आ गया होगा। थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगता है, इस वजह से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, अदरवाइज आप इनको खुद थोड़ा टाइम देना होगा क्वेश्चंस को। तो अब आपने k की वैल्यू को यहाँ से निकाला। अब k की वैल्यू जब आप यहाँ पर निकाल लेंगे तो देखिए इसमें मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब k1 की वैल्यू का हमारा कोई रोल नहीं होगा, k2 को भी यहाँ से रफ कर देते हैं। तो अब आपने k की वैल्यू को निकाल लिया है। अब आप इजीली यहाँ से y1 निकाल सकते हैं। तो अब आप लिखेंगे नो y1 इज इक्वल टू y0 प्लस k। अब y0 कितना था, y0 था आपका 1.5 प्लस 0.3954। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो हम इस आंसर में अगर प्लस 1.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1.8954 आंसर आ जाएगा। 1.8954 जो आपकी बुक के आंसर से आप मैच करा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ये आंसर तब हमारा आता है जब हमारे पास x1 कितना है, x1 हम यहाँ से देखेंगे x0 प्लस h, तो x नोट कितना था इनिशियल पर, देखिए इनिशियल पर था 1 और 1 प्लस 0.1 हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 1.1 आ जाता है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें आंसर मिला है वो हमारा एक स्टेप को कंप्लीट करा रहा है यहाँ पर। तो आपने देखा कि एक स्टेप आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो जब आप दूसरे स्टेप के लिए आगे बढ़ेंगे तो अब आपकी जो इनिशियल कंडीशन होंगी अब वो ये नहीं रहेंगी। आप देखिए अब आपकी इनिशियल कंडीशन क्या बन जाएंगी फॉर सेकंड स्टेप। जब आप यहाँ से सेकंड स्टेप की साइड जाएंगे तो फॉर सेकंड स्टेप, तो जब हम सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन बनेंगी अब वो इनिशियल कंडीशन फिर से आपको लिखनी पड़ेंगी। अब आपके पास x नोट 1 नहीं रहेगा, अब आपका x नोट बन जाएगा 1.1 और आपके लिए y नोट बन जाएगा 1.8954।
बाकी का हमारा सेम वर्क है, सेम फॉर्मूला है y1 निकालने के लिए। फिर से आप क्या निकालेंगे यहाँ पर, अगेन आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, अगेन फिर से आपको यहाँ पर k1 निकालना है। तो k1 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, h f x नॉट y नॉट। अब यहाँ पर h आप देखेंगे, अब हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया है। अब h फिर से कितना इंक्रीमेंट यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि h की वैल्यू हमें क्या लेनी चाहिए। तो h बताएंगे कितना है, फिर से आगे जब बढ़ रहे हैं, पहले हम 1 से 1.5 तक 1.1 तक पहुँचे, अब हमें पहुँचना है कि जब हमारे पास फिर से x1 आ जाएगा 1.1 प्लस 0.1, तब जाकर आपको मिलेगा 1.2, जो कि आपका आंसर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चंस में कि 1.2 पर y कितना होगा। तो हम एक एक स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं। तो h की वैल्यू यहाँ पर भी आपको क्या पुट करनी पड़ेगी, 0.1। बाकी का फंक्शन नहीं बदलेगा, फंक्शन आपका एज इट इज सेम वही रहेगा, x नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर। तो हम यहाँ पर 0.1, अब x नॉट कितना है हमारे पास इस समय, 1.1 स्क्वायर प्लस 1.8954 स्क्वायर। पिछले जितने भी हमने k1 k2 k3 निकाले, केवल फॉर्मूले ही हमारा सेम रहेगा, बाकी की यहाँ तक भी सेम रहेगा और यहाँ वैल्यू हमारी चेंज हो जाएंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं यहाँ आपको, यहाँ तक हमारा सेम रहेगा, इसमें भी यहाँ पर भी हमारा सेम रहेगा, क्योंकि फंक्शन हमारा एज इट इज है। केवल आपकी वैल्यू जो हम पुट करेंगे, बाकी का ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर सेम रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इन सभी वैल्यू को पुट किया, और अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.4802। तो इस तरह आपको k1 की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 0.4802। अब हम निकालेंगे यहाँ k2 हमने रफ कर दिया था, मैं इधर निकाल देता हूँ क्योंकि उधर तो फिर लिखी हुई है हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू, फिर वो हमें दोबारा से रफ करनी पड़ेंगी। तो देखिए k2 यहाँ पर निकालेंगे, तो k1 के बाद हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे k2। तो k2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, h f x नॉट प्लस h बाई 2 एंड y नॉट प्लस k1 बाई 2। तो h हमारे पास है, h ही पुट करेंगे यहाँ पर अभी तो हम, और ये हो जाएगा x नॉट प्लस h बाई 2 स्क्वायर प्लस y नॉट प्लस k1 2 स्क्वायर। अब इन सभी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करा लीजिए। h कितना है आपके पास, h की वैल्यू है हमारे पास 0.1 और x नॉट है हमारे पास 1.1 प्लस 0.1 प्लस y नॉट कितना है 1.8954 प्लस यहाँ से हम पुट कर रहे हैं, और k1 अभी हमने निकाली है, कितनी निकाली है वैल्यू 0.4802 डिवाइडेड बाई 2 एंड होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लेना और इसको सॉल्व करके देखते हैं हमें वैल्यू कितनी मिलेगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 0.5882। तो ये वैल्यू हमें k2 की मिल जाएगी। तो k1 हमारा कंफर्म है, k2 हमने निकाल लिया है। k3 पर चलते हैं, यहाँ पर k3 निकालेंगे। तो h कितना है हमारा 0.1, x नॉट कितना है, x नॉट 1.1 प्लस 0.1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस y नॉट है हमारे पास 1.8954 प्लस k2 कितनी निकाली है 0.588 डिवाइडेड बाई 2 एंड होल स्क्वायर
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आएगी 0.6116, 0.6116 ये आपको मिल जाएगी K3 की वैल्यू। और फिर यहाँ से निकालेंगे K4 में भी फंक्शन हमारा एज इट इज है, तो यहाँ पर पुट करेंगे 0.1 और x नॉट कितना है हमारा 1.1 प्लस h 0.1 प्लस y नॉट 1.8954 प्लस K3 है हमारा 0.6116 होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू अब हम सॉल्व करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.7725। तो ये वैल्यू हमें किसकी मिल जाएगी K4। अब फिर से हम यहाँ पर K की वैल्यू निकालेंगे, या डायरेक्ट आप चाहें तो Y की भी निकाल सकते हैं। अब आप सीधा लिखिए ना, Y कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, Y जब हम निकालेंगे Y, जैसे हमने y1 बोला था, तो इस बार जो हमारा यहाँ पर फिर से अगेन y1 क्या होगा, y1 होगा y0 प्लस k। अब y0 कितना है, y0 है हमारा 1.8954 प्लस 1/6। और जितनी भी हमें ये वैल्यूज़ मिली हैं इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कराएंगे। तो वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 0.4802 प्लस K1 प्लस K2 कितना है, फॉर्मूला है हमारा प्लस यहाँ 2, और K2 की वैल्यू कितनी है, K2 है हमारा 0.5882 प्लस K3 कितना है 0.6116 और प्लस K4 है हमारे पास 0.7725। तो अब हम इन सब की वैल्यू को देखेंगे, ऐड करेंगे। तो वैल्यू ऐड करने पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारा आंसर होगा 2.5041। तो 2.5041, तो ये आपका y1 आपको मिल जाएगा। तो अब आप देखिए कि ये y1 हमारा किस पॉइंट पर x की है, तो आप लिखेंगे जब हमारे पास x कितना होगा, x0 प्लस h, और x0 कितना था हमारा 1.1 प्लस 0.1 यानी कि 1.2। तो आई होप कि आपको ये y1 y2 सब निकालने आ गए होंगे। तो इसी के साथ ये हमारा रंगाकुट्टा मेथड का क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।